यह वीडियो स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक का तीसरा भाग है, जिसमें हम विद्युत धारा के बारे में और उसके इन्वेंशन के बारे में बातचीत करेंगे। विद्युत धारा की जानकारी की एक कहानी सुनी जाती है। कहा जाता है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वोल्टा, और वोल्टा जी अपने नींबू की बाग में नींबू के बाग का निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे। गर्मी का ज़माना था, तपिश पड़ रही थी और उन्हें वहाँ पर प्यास लगी। जब प्यास लगी तो वो अपने कुएं के ऊपर गए और कुएं पर जा कर के उनको पता चला कि कुएं का पानी गर्मी के कारण सूख चुका है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और प्यास उनको बहुत लगी हुई थी, इसलिए उनके नौकर ने उनसे कहा कि पानी तो सूख गया है, हम ऐसा करते हैं कि आपको 2-3 नींबू तोड़ करके दे देते हैं, उसका रस निकाल करके आप पी लें। और नौकर ने 2-3 नींबू तोड़कर उसका रस निकाल कर उनको गिलास में दे दिया कि लीजिए पीजिए। परंतु जब उन्हीं ने वहाँ पर उसको पीने की कोशिश किया नींबू के रस को, तो उनको एक झटका सा महसूस हुआ। कई मरतबा उन्होंने ट्राई किया कि उस नींबू के रस को पिएं, लेकिन कई दफ़ा उनको झटका लगा। साइंटिस्ट भी थे और बिजली का उस वक़्त काफ़ी चर्चा हो चुकी थी, ज्ञान भी था, इसलिए उन्हें एक अचंभा सा लगा और उन्हीं ने ये निर्णय किया कि जो क्रिया अभी हो रही है, जो झटका लग रहा है, इसको हम अपनी लेबोरेटरी में इसको चेक करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस प्रकार वो अपनी लेबोरेटरी में आए और उन्हीं ने एक गिलास लिया और गिलास में नींबू के रस को निचोड़ के रख दिया और उसमें 2 मेटल, एक जिंक और एक कॉपर, उसको डाल दिया और उसके बाद उसमें 2 तार लगा करके अपनी ज़बान पे टच किया, तो वही झटका जो उनको नींबू के गिलास में लग रहा था, वही झटका उनको यहाँ पर भी लगा। इस प्रकार उन्हीं ने कहा कि ये बिजली है और इस बिजली को फिर उन्हीं ने चेक किया। इस प्रकार वोल्टा सेल का इन्वेंशन हुआ और वोल्टा ने इसको 1800 में सबसे पहले इस सेल को बनाया। सेल उसको कहते हैं जिसमें 2, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड और लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इस तरह से जो यंत्र बनता है उसको हम सेल कहते हैं। बाद में वोल्टा जी ने इसका नींबू के रस की जगह पर सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया, गंधक के तेज़ाब का उपयोग किया और गंधक के तेज़ाब के साथ कॉपर और जिंक को मिला करके उन्हीं ने एक सेल बनाया और सेल को उन्हीं ने प्राइमरी सेल या वोल्टा सेल का नाम दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि ये विद्युत धारा का आविष्कार 1800 में साइंटिस्ट वोल्टा जी के द्वारा सर्वप्रथम संसार में हुआ और इसी प्रकार फिर और दूसरे भी सेल, बहुत से सेल बने। बाइक्रोमेट सेल, डैनियम सेल आदि इन्हीं की उत्पत्तियां हैं। 2 सेलों को जोड़कर हम एक बैटरी बना सकते हैं। सेलों को जोड़ने के 2 तरीक़े हैं, एक को हम पैरेलल तरीका कहते हैं और दूसरे को हम सीरीज़ का तरीका कहते हैं। सीरीज़ के तरीके में ये होता है, एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है, और पैरेलल में ये होता है कि हम एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से और एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रकार से जोड़ने पर हमें 2 चीज़ प्राप्त होती है। एक तो ये है कि जब हम सीरीज़ में सेलों को जोड़ते हैं तो उसकी वोल्टेज बढ़ जाती है, और जब हम पैरेलल में सेलों को जोड़ते हैं तो उसकी करंट बढ़ जाती है। इस प्रकार बैटरियों का निर्माण हुआ और विद्युत का आविष्कार हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजली का इस्तेमाल करने लगे। इस प्रकार सेलों को जोड़कर बड़ी बड़ी बैटरियां बनाई गईं और इसके मानक भी तय किए गए। इस प्रकार विद्युत का आविष्कार हुआ और विद्युत धारा जो बनी उसका फिर उपयोग मनुष्यों ने किया। इसके आगे बल्ब, मैग्नेट और भी चीज़ें का विद्युत से रिलेशन है, तो हम अगले वीडियो में उसको बताएंगे। यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपनी राय से हमें सूचित कीजिए और
चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए।